Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं से हिंदी का स्पर्श से पाठ 2 मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। मीरा के पद का अध्ययन करने से पहले आइए हम मीराबाई के जीवन से अवगत होते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर में 1503 में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की अल्प आयु यानी छोटी उम्र में ही इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ संपन्न हो गया था। कहा जाता है कि इनका जीवन हमेशा कष्ट और दुख में ही बीता। इनकी माता का देहांत भी बाल्यावस्था में ही हो गया था। ये जब छोटी थी इनकी माता का देहांत हो गया था। मीराबाई अपने जीवन से निराश होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। अब मीरा जो है वह मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के कवियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, अब मध्यकालीन क्या भक्ति आंदोलन यानी कि जो मध्यकाल है बेटा यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, जो आदिकाल होता है उसे हम वीर गाथा काल कहते हैं, जिसमें कि वीरों की गाथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, और पूर्व मध्यकाल है ना, जो कि भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो मीराबाई जो हैं इसी भक्तिकालीन कवियों की देन मानी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे कि हम रीतिकाल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो कवि या साहित्यकार हुए हैं उन्होंने अपने विचारों को सूक्ष्मता के साथ उन विचारों का अध्ययन किया और अपने विचारों को सबके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, और जो आधुनिक काल होता है उसमें वह सन 1900 से लेकर सन 1984 तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर आधुनिक काल शुरू हो जाता है। तो बेटा फ़िलहाल हमें मध्यकाल के बारे में जानना है कि मध्यकाल के कवियों में से या कवयित्रियों में से मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। ठीक, अब ये संत रैदास की शिष्या रही हैं। मीराबाई पर रैदास जी का जो असर है वह बहुत अधिक पड़ा है। मीरा के पदों की जो भाषा है वह राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। वहीं उनकी भाषा में पंजाबी खड़ी बोली और भी मिल जाती है। अब बेटा कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर चली गई थी, है ना, और वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। तो उन्होंने अपनी सारी रचनाओं में उनके आराध्य श्री कृष्ण का ही गुणगान किया है। ठीक है, और ये जो आपके पद दिए हुए हैं इन दोनों ही पदों में मीरा ने अपने आराध्य देवता श्री कृष्ण को संबोधित किया है। वे अपने आराध्य देवता से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उन्हें उल्हाना भी देती हैं। उल्हाना यानी ताना मारना। और उन्होंने उनकी क्षमताओं का गुणगान भी किया है। उन्होंने बताया है कि स्वयं वो कितनी उनकी भक्त हैं और उन्हें याद भी करती हैं, और तो उन्हें अपना कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं करती हैं। इन दोनों पदों में हम आगे यही देखेंगे और इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बेटा हम इसके पदों का अध्ययन करते हैं। इसका पहला पद है हरि आप हरो मनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर।
यहाँ हरि, हरि यानी कि ईश्वर। यहाँ पर मीराबाई ने ईश्वर यानी कि अपने कृष्ण देवता को संबोधित करते हुए कहा है। हरो, हरो यानी कि निवारण करना, दूर करना। भीर, भीर यानी कि पीड़ा। अब जो ये पद है इसमें मीराबाई कृष्ण के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत होकर, भाव विभोर होकर, यानी कि अभिभूत यानी उनके प्रेम में बिल्कुल विवश होकर, है ना, और अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ महसूस करती हैं और वो कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मेरी पीड़ा को हर लो, यानी कि आप मेरी पीड़ा को दूर करो। जिस तरह से हरि आप हरो जनरी भीर, जिस तरह से आपने अपने भक्तों की पीड़ा को दूर किया है, ठीक है, उसी तरह मेरी पीड़ा को जानकर भी उसका निवारण कीजिए। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, चीर यानी कि वस्त्र। जिस तरह से द्रौपदी ने को जब कौरवों ने उस पर अत्याचार किया था, तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आपने जिस तरह उसकी और चीर बढ़ाया, चीर यानी कि वस्त्र बढ़ाया था और द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी प्रकार आप सबकी लाज बचाना। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भगत यानी भक्त, ठीक है। नरहरि यानी कि अवतार, जो कि एक ईश्वर और नर दोनों का अवतार माना जाता है। धरियो यानी धारण करना, शरीर यानी शरीर। और भक्तों की रक्षा करने के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया था, है ना। धरियो आप शरीर, आपने अपने शरीर के अंदर नरहरि का रूप धारण कर लिया था और अपने भक्तों की रक्षा की थी। उसी प्रकार से हे प्रभु, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। क्यों कहती हैं वो ऐसा? क्योंकि वो अनन्य भक्त थी, उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, तो वो कहती हैं अगर आपने सबकी रक्षा की है तो आप मेरी भी रक्षा करो। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो यानी बूढ़ा, गजराज यानी ऐरावत हाथी, राख्यो यानी रखना। काटी कुंजर पीर, काटी कुंजर पीर का अर्थ होता है कुंजर का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को माना। कुंजर यानी हाथी, ठीक है। तो वो कहती हैं कि आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी को बूढ़े गजराज की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार आपने मगरमच्छ को मार गिराया था और उसकी हाथी की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार आपने मगरमच्छ को मार गिराया था, उसी तरह से आप मेरी पीड़ा को भी हर लो। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। भीर यानी भी पीड़ा होता है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। दासी यानी सेविका, ठीक। तो और गिरिधर, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, गिरी यानी पर्वत। हरो यानी हरण करना या दूर करना या निवारण करना। अब वो आगे कहती हैं कि हे गिरी को धारण करने वाले, आपने जिस प्रकार से सबकी पीड़ा को हरा है, सबकी रक्षा की है, तो हे प्रभु मेरी भी पीड़ा को आप हर लो, मेरी भी पीड़ा को आप दूर करो, ठीक है। तो यहाँ पर वे अपने आराध्य देवता से इस पद में अनुरोध करती है कि मैं आपकी एकमात्र ऐसी भक्त हूँ जिसका कि आप जिस तरह से आप दूसरों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करने के लिए तत्पर रहें।